मेरे प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आप अनवरत कथा सुन रहे हैं। अमर कथा श्री हरिमाया चरित। ये हमारा एक महाकाव्य है। एपिसोड में हम कुछ भजन भी कभी कभी सुनाते हैं, लेकिन इस समय भगवान श्री कृष्ण के पावन प्रसंगों की चर्चा में हम क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। आप सबका सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसके लिए आप सबको बार बार धन्यवाद। कथा चल रही है कि भगवान शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि उद्धव जी वापस आ गए हैं। इसी समय जो जरासंध है उसका आक्रमण होता है। आप यहीं से कथा सुने। कथा के पूर्व जैसा हम प्रतिदिन राधे नाम का स्मरण कर लेते हैं, आइए आप लोग भी मेरे साथ स्मरण कीजिए। इस नाम में बहुत बड़ी ताकत है। विश्वास करिए, आप राधे नाम का स्मरण करते हुए आपको अंदर से अपार शांति प्राप्त होती है और अंदर से एक ऊर्जा प्राप्त होती है जो आपको बहुत कुछ लक्ष्य पाने की ओर, जो आपने सोचा है उधर आपका सारी ऊर्जा उधर ही बहने लगती है। आइए हम राधे नाम का स्मरण कर लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी है सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी। अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। आइए कथा के साथ जुड़ते हैं। रविदास जी मीरा को संपूर्ण कथा सुना रहे हैं। उसमें सब एक दूसरे को कथा सुना रहे हैं, क्योंकि भगवान की कथा है। इस हमारी कथा में 7 श्रोता हैं और 7 ही कथा कहने वाले हैं, लेकिन अब तो ये 7 की गिनती बहुत बड़ी हो रही है। सुनने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि संसार, संपूर्ण समाज, संपूर्ण सनातन और संपूर्ण देवता लोग सुनते रहते हैं इस कथा को। आइए हम कथा के साथ जुड़ते हैं। रविदास जी कह रहे हैं, सुनु मीरा अब अपर कहानी, सुनु मीरा अब अपर कहानी। जो गिरिजासन शंभु बखानी। रविदास जी कहते हैं, हे मीरा, अब दूसरी कथा सुनो जो भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई। मगध देशैक परम विशाला, राजा जरा संध यही काला। इसी समय पर मगध देश का नरेश राजा, जो असुर ही है, उसका नाम है जरासंध। उसने कृष्ण की लीलाएं सुनी। उसको सब सुनने में आ गया कि अरे, उसने तो मेरे दामाद को मार दिया है। सुनी कृष्ण माया गुण नाना, सुनी कंस माया गुण नाना। जानी कंस बध क्रोध बसाना। विभिन्न प्रकार से उसने सुना कि कृष्ण बड़ा मायावी है, और जब उसने सुना कि कंस को उसने मार दिया है तो वो बहुत क्रोधित हो गया। निज दामाद
होई दुख भारी, तामस मन प्रतिशोध विचारी, तामस मन प्रतिशोध विचारी। अपने दामाद कंस को खोकर उसको बहुत क्रोध आ रहा है, और जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनमें तो बहुत प्रशोध की भावना प्रबल हो जाती है। वो ये नहीं देखते हैं कि ये अच्छा हुआ, वो क्योंकि वो उनका रिश्तेदार है और वो भी तो असुर है, तो उसके तो अपार क्रोध भरा हुआ है। अब वो आ गया है आक्रमण के लिए। साजी अपार सेन बलशाली, घेरी लियो मथुरा तत्काली। अपार सेना लेकर उसने मथुरा को घेर लिया। अब राजा उग्र सेनय कुलाने, जरासंध बल नृप पहचाने। राजा उग्रसेन व्याकुल हो गए, क्योंकि वो जानते हैं, जरासंध का बल जानते हैं। जरासंध बहुत पराक्रमी था और वो एक ऐसा असुर था जो मारने पे काटने पर मरता ही नहीं था। उसकी एक कथा है, वो कथा भी आएगी। उसको कृष्ण ने ऐसे बताया था, भीम से ऐसे इसको मारो। उसको चीर के दूसरी तरफ डाला जाता था, वो तो जुड़ जाता था। तो उसने बड़ी तपस्या की थी, उसका वरदान भी उसको प्राप्त थे, और उसको जो पालने वाली थी वो भी बहुत बड़ी मायावी थी। इस तरीके की कथा है। वो राजा जरासंध उसने घेर लिया। जेहि प्रताप जग बीच बखानो, जेहि ते घिरी अब नाही ठिकानो। ऐसा उग्रसेन सोचने लगे कि इसने तो घेर लिया है, अब इसने बचने का उपाय तो नहीं लगता है। सब विधि मरनु जानिय कुलाई, अब करई विचारु करऊं का भाई, करई विचारी करऊं का भाई। राजा उग्रसेन सब प्रकार से सोचने लगे कि अब तो हम लोगों को मृत्यु निश्चित हो गई है, कि अब क्या किया जाए। इस प्रकार उग्रसेन व्याकुल होने लगे। तो नृपति विकलता जानी जिय, श्री कृष्ण बलराम लई निज सेना साथ, अब करन चले संग्राम, करन चले संग्राम। राजा उग्रसेन की विकलता को हृदय से जानकर भगवान श्री कृष्ण जी अपने भाई बलराम जी के साथ चल दिए, और उन्होंने सेना को तैयार कर लिया युद्ध के लिए, और संग्राम करने के लिए चल पड़े। निज निज रथ बैठे दो भ्राता, श्याम गौर सुंदर सुखदाता। हल आयुध बलराम उठाए, श्याम शस्त्र धनु बाण बनाए, श्याम शस्त्र धनु बाण बनाए। और तीन निज से ना पीछे करी सारी, निज से ना पीछे करी सारी। करन चले रन श्री गिरधारी, जरासंध देखो भरी क्रोधा। मायापति माया नहीं बोधा। कृष्ण जी आ गए युद्ध के मैदान में। जरासंध उनको देख रहा है। ओ श्याम गौर सुंदर सुख के धाम, हल धारण किए हुए हैं बलराम जी, और आज श्याम के हाथों में धनुष और बाण है। ये पहली बार आए हैं धनुष बाण भगवान के चरित्र में। भगवान श्री कृष्ण जी धनुष बाण लेकर जरासंध से लड़ने आए हैं। सेना को पीछे कर दिया, आगे आगे हैं। अब वो
जरासंध जो है वो हुंकार भरने लगा, देख के पहचान गया यही कृष्ण और बलराम हैं। भारी हुंकार करई आदेशा, नष्ट करो यो मथुरा देशा। धरि मारो इन बालक दो, जीवित नाही बचई अब को, जीवित नाही बचई अब को। इस प्रकार का वो आदेश देने लगा, मथुरा को नष्ट कर दो, इन दोनों बालकों को मार दो, कोई भी जीवित न बचने पाए। जरासंध आदेश महाना, नभ जयकार भई अति नाना। उसकी सेना इतनी विशाल है, इतनी जय जयकार कर रहा है कि सारा आसमान सब गूंज उठा। और चले कराल सूल बहु सारे, कृष्ण काट तिन सकल निवारे। सूल कृपाण सब चलने लगे, भाले बर्छी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाणों से सब कुछ काट दिया। जरासंध सेना चकित, अक्रोधवंत बलराम। लगे चलावन हल प्रबल, मेटे हुसैन तमाम। जरासंध की सेना चकित हो रही है, क्योंकि बलराम जी का जो पराक्रम है, बलराम जी को बहुत क्रोध आया है और उनका हाल वो विशाल हो जाता है और तमाम सेना को एक ही बार में समेट कर मार रहा है। इत प्रभु के धनुबान महाना, घेरहि जरासंध बलवाना। चिकारहि गज असौबाने, रन अति कठिन भयानक जाने। इधर भगवान श्री कृष्ण के बाण ऐसे चल रहे हैं, बाणों से उन्होंने जरासंध को घेर लिया। उसके जो रथ के मचे हुए घोड़े थे वे उबाने लगे, चिंघारने लगे और रण बहुत कठिन बन गया, बहुत कठिन बन गया, बहुत कठिन बन गया। श्री हरि बाण चलहि मतवारे, बड़ बड़ जोधा काट निवारी। जरासंध सेना घबराई, देखी युद्ध कौशल यदुराई। भगवान श्री कृष्ण की ये युद्ध कौशल देखकर बलराम जी का और भगवान श्री कृष्ण जी का जरासंध की सेना भाग खड़ी हुई घबराने लगी। भागने लगे शस्त्र बिलगाई, रन जीते बलराम कन्हाई। सेना भाग गई, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ये युद्ध जीत लिया। हारो जरासंध संग्रामा, बांध लियो ताको बलरामा। जरासंध हार गया, उसको बलराम जी ने बांध लिया। कहो कृष्ण यही छाड़ो नाही, कहो कृष्ण यही छाड़ो भाई। भगवान कृष्ण कह रहे इसको छोड़ दो, छोड़ दो, इसको जाने दो। बलराम जी ने बांधे बैठे हैं उसको, अब भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं इसको छोड़ दो। क्यों कह रहे हैं? कहो कृष्ण यही छाड़ो भाई, यहु आवा पुत्री दुख पाई। ये पुत्री का दुख पाके आया है, वो विधवा हो गई है, उसका दामाद खत्म हो गया है, ये क्रोध में आया है, तो हमारे विचार से इसको छोड़ दो। ताते प्रथम क्षमा करी भाई, करहु धर्म संदेश जनाई। ये धर्म कर दो, धर्म का काम है। ये क्रोध में आया है, इसका दामाद मर गया है, तो इस धर्म ये कहता है इसको छोड़ दो। क्योंकि भगवान का संपूर्ण चरित्र धर्म पर आधारित है। आइए कथा का यहीं पर विश्राम लेते हैं। भगवान ने उसको छोड़ दिया। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे।